आम ले लो आम, मीठे मीठे और रसीले आम, अभी बगीचे से तोड़ कर लाया हूँ। आम ले लो आम। अरे भैया, आपके आम तो बहुत ही मीठे हैं, जी करता है खाता ही रहूं। इसी प्रकार सोहन अपने बगीचे से आम तोड़कर गांव-गांव जाकर बेचा करता था। उसके आम मीठे होने के कारण बहुत जल्द ही बिक जाया करते थे। हमारे बगीचे के आम लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और इस साल आम की फसल भी अच्छी आई है। इसलिए अब की बार आम बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। शाम होने पर सोहन अपने बगीचे की रखवाली करने के लिए जाता है। वहां पहुंचकर कुछ देर बगीचे की रखवाली करता है और अंधेरा होने पर घर लौट जाता है। उसके घर जाने के कुछ ही देर बाद बगीचे में एक खूंखार भूतिया नाग आ जाता है और वह भूतिया नाग अपनी नागमणि को बगीचे में रख देता है, जिससे पूरे बगीचे में नागमणि की रोशनी फैल जाती है और वह भूतिया नाग बगीचे के पके पके आम तोड़कर खाने लगा। अरे वाह, ये फल तो बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। आज मैं इन फलों को पेट भर कर खाऊंगा। आम इतने मीठे थे कि वह भूतिया नाग बगीचे के ढेर सारे आमों को खा जाता है। दूसरे दिन शाम होने पर सोहन फिर से बगीचे की रखवाली करने के लिए जाता है, तो वह बगीचे में पहुंचकर अपने पेड़ों को देखकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पेड़ों पर बहुत कम ही आम बचे हुए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सारे आम तो चोरी हो गए हैं। अब तो मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मेरी एक साल की सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। अब मैं क्या करूं? सोहन बहुत दुखी हो जाता है और वह चुपचाप अपने बगीचे को देख रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, तो वह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। हो न हो ये वही आ रहा होगा जिसने हमारे आमों को चुराया है। आने दो, अभी पता लग जाएगा कि आमों का चोर कौन है। सोहन छुप कर देख रहा था, तभी वह भूतिया नाग बगीचे में आता है और अपनी मणि को बगीचे में रखकर पेड़ों से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। उस भूतिया नाग को देखकर सोहन बहुत डर जाता है। हाय राम, ये तो भूतिया नाग है। इसी ने हमारे सारे आम खाए हैं, पर मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा, और अगर इसने हमें देख लिया तो ये मुझे भी मार डालेगा। थोड़ी देर विचार करने के बाद सोहन मन ही मन सोचने लगा, ये नाग है तो बहुत बलशाली, लेकिन अगर मैं इसकी मणि को चुरा लूं तो यह शक्तिहीन और कमजोर हो जाएगा। इतना कहकर सोहन धीरे धीरे दबे पांव उस मणि के पास जाकर मणि को उठा लेता है। तभी वह भूतिया नाग देख लेता है। अरे मूर्ख इंसान, मेरी मणि मुझे वापस दे दो, क्योंकि मैं इस मणि के बगैर जीवित नहीं रह सकता। नहीं, तुमने मेरे बगीचे के आम खाकर मेरा बहुत नुकसान किया है। मैं ये कीमती मणि को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। मैं तुम्हें ये मणि वापस नहीं दे सकता। सोहन की बात सुनकर वह भूतिया नाग बहुत दुखी हो जाता है और कहने लगा, मानव, तुम ऐसा ना करो, वरना मैं मर जाऊंगा। अगर मैंने इस बगीचे के आम खाकर तुम्हारा नुकसान किया है, तो मैं तुम्हें इसके बदले में सोने का एक आम दूंगा।
तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वह भूतिया नाग वहां से जाता है और थोड़ी ही देर में सोने का आम लाकर सोहन को दे देता है। सोने का आम पाकर सोहन बहुत खुश हो जाता है और सोहन भी उस भूतिया नाग की मणि को उसे वापस दे देता है। भूतिया नाग भी अपनी मणि पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और इस प्रकार सोहन उस सोने के आम को बेचकर एक अमीर आदमी बन जाता है।